तो यहाँ से आपको 1,80,000 रुपया जमा करना है और आपको यहाँ से मिलेगा 5,74,570 रुपये। तो हेलो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में। यानी कि जो भी यहाँ पे योजना है सुकन्या समृद्धि अकाउंट का, इसको योजना कहिए तब या स्कीम कहिए तब, बात एक ही हुआ। तो यहाँ पे जो भी सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, यानी कि अकाउंट जो यहाँ पे ओपन हो रहा है, जिसको शॉर्टकट यहाँ पे SSY कहा गया है, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में इसका नाम रखा गया है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। किसी और बैंक में भी आप लोग इसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका क्या बेनिफिट है, किसको खाता आप लोग खुलवा सकते हैं। लेकिन ये 100% हम गारंटी ले रहे हैं कि अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आप लोग 100% ही इसमें जाकर आप लोग अकाउंट खुलवा ही लीजिएगा, क्योंकि इसका इतना अच्छा बेनिफिट है, इतना अच्छा इसमें इंटरेस्ट है। आपको जैसे ही समझ में आएगा वैसे आप लोग जाकर अकाउंट खुलवा लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जो है इसका स्कीम क्या है। तो स्कीम के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले समझने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्कीम के तहत 22/1/2015 में जो है पानीपत हरियाणा से ये योजना शुरू हुआ था। यानी कि जो ये स्कीम है ये कब शुरू हुआ था, 22 जनवरी 2015 से पानीपत हरियाणा से ये शुरू हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ये किसके लिए है। तो यहाँ पे गर्ल्स चाइल्ड प्लस पेरेंट्स, यानी कि इसका अर्थ आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे वर्ड यूज किया है गर्ल्स का, उसके साथ चाइल्ड का, यानी कि वो बच्चा होना चाहिए, और उसके साथ पेरेंट्स का, यानी पेरेंट्स ही इसका खाता खुलवा सकता है। अब यहाँ पे एज उसका लिमिट क्या है कि 10 साल से कम होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे एज लिमिट भी है, यानी पेरेंट्स जो भी अपने बच्चे का, यानी कि यहाँ पे सिर्फ लड़की का ही खुलेगा, वो 10 साल से कम का उम्र होना चाहिए। तो यहाँ पे लिमिट लगा दिया गया है कि 10 साल से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और वो सिर्फ लड़की का ही अकाउंट खुलेगा। और कौन खुलवा सकता है, यहाँ पे पेरेंट्स ही खाता उसका खुलवा सकता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, इसमें जो है इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, यानी कि हम लोग बाद में बात करेंगे कितना इसमें इंटरेस्ट मिलता है, किस प्रकार से मिलता है। आप लोग जितना जमा कीजिएगा उसका 2 गुना 3 गुना यहाँ पे आपको मुनाफा होने वाला है। तो ये सबसे बेस्ट है आपके लिए, ये स्कीम जो है सबसे अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि खाता क्यों खुलवाए। यानी कि आपके मन में डाउट होगा कि यहाँ पे आखिर खाता हम लोग क्यों खुलवाए। तो यहाँ पे इस योजना के तहत अभिभावक वर्ड का यूज किया जा रहा है। अभिभावक यानी यहाँ पे आपका गार्जियन, अभिभावक यहाँ पे अपने बेटी की उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पे बचत अकाउंट खुलवा सकता है। यानी कि इस योजना के तहत जो है अभिभावक अपने बेटी की उज्जवल भविष्य के लिए क्या कर सकता है, इसमें अकाउंट खुलवा सकता है। उज्जवल भविष्य कहने का अर्थ क्या हो गया, जैसे कि आप लोग यहाँ पे डिपॉजिट कीजिएगा, सरकार की तरफ से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो आगे चल के वहां पे क्या कीजिएगा, आपका पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो वहां से आपका पैसा जब डबल ट्रिपल होगा तो आगे चल के जब बच्चा सियान होता है तो उसके उज्जवल भविष्य के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पैसा को डिपॉजिट कर सकते हैं और सरकार से यहाँ से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। वो इंटरेस्ट जो है 2 गुना 3 गुना यहाँ पे हो जाता है। तो हम लोग आगे कैलकुलेट करके समझेंगे, यहाँ पे लाइव आपको कैलकुलेट करके बताया जाएगा किस प्रकार से आप लोग कितना जमा कीजिएगा और कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, मैच्योरिटी यहाँ पे कितना मिलने वाला है, टोटल हम लोग यहाँ पे जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पे अब हम लोग बात करने वाले हैं कि खाता कौन खुलवा सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अभिभावक द्वारा 10 वर्ष से कम, यानी कि अभिभावक का यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है ये गार्जियन के लिए है। गार्जियन जो है यहाँ पे 10 साल से कम उम्र के जो भी बालिका होगी वहां पे अभिभावक जाकर खाता खुलवा सकता है। यानी कि 10 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 10 से नीचे का ही होना चाहिए। अब उसके बाद एक बालिका एक खाता, यानी कि अगर आप लोग सोचते होइएगा एक बालिका है उसका 2 खाता खुलवा लेंगे, एक पोस्ट ऑफिस में और एक किसी और बैंक में खुलवा लेंगे, तो वहां से नहीं खुलने वाला है, क्योंकि एक बालिका का इस योजना में एक ही क्या होगा, खाता होगा। यहां से आपके मन में डाउट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका अकाउंट जो खुलेगा बैंक में हम लोग खुलवाएंगे या पोस्ट ऑफिस में खुलवाएंगे। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस द्वारा यहाँ पे इसका नाम दिया गया है सुकन्या समृद्धि खाता। ये आप लोग कोई और अदर बैंक में भी जाकर खुलवा सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं पोस्ट ऑफिस में नहीं खुलवाए, यहाँ पे जाकर खुलवाए, तो इस दोनों में आप लोग किसी में से अकाउंट जाकर ओपन करवा सकते हैं, योजना आपका वही रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अगर एक परिवार में 2 बालिका हो, अगर एक ही परिवार के 2 बालिका हो, यानी कि 2 बच्चा हो वहां पे, तो उसका खुलेगा या नहीं, उसका एक ही खुलेगा या डबल खुलेगा। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे जब 2 बालिका है तो 2 बालिका अगर 10 वर्ष से कम का है तो उस दोनों का
क्या होगा, यहाँ पे अकाउंट खुल जाएगा, यानी कि बचत खाता जो है यहाँ से खुल जाएगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 2 बालिका हो, अगर 10 वर्ष से अगर कम का हो तो यहाँ से क्या होगा, दोनों का अकाउंट यहाँ पे खुल जाएगा। तो आपके मन में ये डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे क्या होगा, 2 बालिका है, 10 वर्ष से अगर कम है तो वहाँ से अकाउंट ओपन हो जाएगा। 3 भी हो फिर भी वहाँ से हो जाएगा। 10 साल से उम्र कम होना चाहिए, तब यहाँ पे क्या होगा, बचत खाता यानी कि सुकन्या समृद्धि का अकाउंट यहाँ पे जो भी है वो खुल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि इसमें कितना जमा करना है, यानी कि डिपॉजिट जो भी होता है कितना हम लोग जमा करेंगे और कितना दिन तक जमा करना है। अगर आप लोग जमा करते करते बीच में गैप कर दीजिएगा तो इसका नुकसान आपको क्या होने वाला है वो पूरे जानकारी अब हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि जमा यानी कि डिपॉजिट जो होता है कितना करना है। तो आपको यहाँ से 250 से लेकर कितना करना है, 1.5 लाख रुपए तक, यानी कि 250 से लेकर 250 रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए तक आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जमा कर सकते हैं। ये सालाना हुआ यानी कि अर्ली हुआ। यहाँ पे आप लोग 1 साल के अंदर में क्या करना है, कम से कम 250 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक ही आपको क्या करना है, जमा करना है। अब उसके बाद बात करते हैं कि कितना दिन ये जमा करना होगा, यानी कि कितना दिन तक आपको ये जमा करना है। तो यहाँ पे आपको बताते चले कि ये आपको 15 साल तक क्या करना होगा, जमा करना होगा। इतना फंड जो है यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इतना डिपॉजिट करना होगा, 15 साल तक आपको यहाँ पे जमा करना होगा। अब उसके बाद रिटर्निंग की बात करते हैं, आपको पैसा मिलेगा कब। यहाँ पे आपके मन में सवाल होगा कि पैसा कब मिलेगा, तो आपको यहाँ पे बता दे कि 15 साल तक तो आपको जमा करना है और मैच्योरिटी जो होगा वो आपको मिलेगा 21 वर्ष पे, यानी कि 21 वर्ष कंप्लीट होने के बाद में यहाँ से आपको टोटल मैच्योरिटी जो होगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यानी 15 साल तक आपको जमा करना है, कम से कम 250 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक। अब उसके बाद आपको रिटर्न कितना दिन में मिलेगा, 21 वर्ष के बाद आपको क्या होगा, रिटर्न मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखते हुए क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट को ओपन करवाना है। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ही इसमें इंटरेस्ट मिलता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, मान लीजिए अब यहाँ से हम लोग बात करने वाले हैं कि कुछ वर्ष तक यहाँ पे हम लोग जमा किए हैं, कुछ वर्ष मान लीजिए यहाँ पे 3 से 4 वर्ष हम लोग जमा किए हैं, उसके बाद इसके बारे में भूल ही गए कि यहाँ पे पैसा जमा करना है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, मान लीजिए अकाउंट आपका बंद हो जाएगा या आपका पैसा डूब जाएगा, तो आइए उसको एक्सप्लेन करके समझेंगे। मान लीजिए यहाँ 3 से 4 साल आप लोग जमा किए हैं, लेकिन आपको तो करना है 15 साल तक। अगर आप लोग इतना जमा करने के बाद में इसके बारे में आप भूल ही गए, यानी माइंड से ही उतर गया कि हमको जमा करना है, तो यहाँ से आपका क्या होगा, इसका अकाउंट जो है होल्ड हो जाता है, यानी कि इससे पैसा आप लोग नहीं निकाल पाएंगे। आपको क्या करना होगा, कंटिन्यू भरना होगा इसमें। अब मान लीजिए 2 साल आप लोग गैप कर दिए हैं, यहाँ से अगर मान लीजिए आप लोग 2 वर्ष तक यहाँ से क्या किए हैं, 2 साल गैप कर दिए हैं। 2 साल गैप करने के बाद में अगर आप लोग फिर से चाहे जमा करना है तो वहां पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे 250 रुपया मान लीजिए आप लोग जमा कर रहे हैं, तो 250 रुपया के साथ में अगर 2 साल का यहाँ पे आपका गैप हो गया है तो प्लस 50 रुपया, 1 वर्ष का क्या होगा, यहाँ पे 250 प्लस 50 रुपया पेनल्टी के रूप में यहाँ पे आपको जमा करना होगा। जैसे कि मान लीजिए 2 साल के लिए है तो 250 कितना हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा, और 50 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि 500 के बजाय आपको 600 रुपया वहां पे जमा करना होगा। वो 100 रुपया एक्स्ट्रा पेनल्टी के रूप में आपको यहाँ पे जमा करना होगा, क्योंकि आप यहाँ पे अगर गैप कीजिएगा तो आपको 50 रुपए का पर ईयर का क्या करना होगा, पेनल्टी यहाँ पे जमा करना होगा। तो ये भी चीज आपको क्लियर हो गया होगा, कितना साल तक आपको जमा करना है, कितना साल पे आपको रिटर्न वहां से मिल जाएगा। उसके साथ ही अगर आप लोग बीच में गैप कीजिएगा तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे, वो भी आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं ब्याज दर का, यानी कि इसका इंटरेस्ट का। तो यहाँ पे अभी फिलहाल इंटरेस्ट लग रहा है 8.2% का। वर्तमान में आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कितना है, इसका 8.2% का। और ये जो होता है ईयरली होता है, यानी कि सालाना होता है, ये मंथली नहीं होता है, ये जो होता है ईयरली होता है। तो ब्याज आपको यहाँ पे कितना मिलने वाला है, 8.2% का। वो भी क्या है, यहाँ पे ईयरली होता है, ईयरली एक कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ से आपको ब्याज के साथ में ये भी जानना है कि मान लीजिए आप लोग 500 का महीना जमा करते हैं या 1000 का महीना जमा करते हैं तो आपको कितना पैसा वहां पे रिटर्न मिलेगा, यानी कि 21 साल पूरा होने के बाद में आपको कितना पैसा रिटर्न मिलेगा। 15 साल तक जमा कीजिएगा तो आपका वहां पे कितना जमा हो जाएगा, यानी कि डिपॉजिट हो जाएगा, और इंटरेस्ट के साथ में आपको टोटल कितना मिलेगा वो हम लोग यहाँ पे लाइव ही बिल्कुल मोबाइल पे कैलकुलेट करके समझते हैं। तो यहाँ पे आपको मोबाइल का स्क्रीन बगल में शो कर रहा होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, मान
लीजिए अगर यहाँ मंथली डिपॉजिट हम लोग करते हैं 1000 रुपये का, यहाँ पे अगर 1000 रुपये का मंथली यहाँ पे डिपॉजिट हम लोग करते हैं तो यहाँ पे आपको ऊपर शो कर रहा होगा, यहाँ से आपका अमाउंट पेड यानी कि जितना आप लोग 1000 के रुपए से 15 साल तक जमा कीजिएगा वो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1,80,000 रुपये यहाँ पे टोटल जमा हो जाएगा। और आपको यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, जैसे कि यहाँ पे 3,94,570 रुपये यानी कि 1,80,000 ही आप लोगों को जमा करना है और आपको यहाँ से मिलेगा कितना, 3,94,570 रुपये यहाँ से आपको मिलने वाला है। अब टोटल मैच्योरिटी की बात कर ले तो टोटल मैच्योरिटी आपको यहाँ पे मिलने वाला है 5,74,570 रुपये यानी कि मान लीजिए 1000 के महीने के हिसाब से ही जमा कर रहे हैं तो आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 गुना से भी ज़्यादा आपको यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो 1000 रुपये से इतना हो गया और 1500 अगर जमा कीजिएगा तो इससे भी ज़्यादा मिलेगा। इसके हिसाब से आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आप लोग कितना जमा कीजिएगा तो आपको कितना यहाँ पे पैसा मिलने वाला है। और इसका इंटरेस्ट रेट की बता दे तो 8.2% का यहाँ पे ब्याज दर आपको दिया जाएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कितना आपको जमा करना है, कितना आपको मिलने वाला है। यानी कि अगर आप लोग इसमें खुलवा लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कितना आपको यहाँ पे रिटर्निंग दिया जा रहा है। यहाँ से आपको सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।